नमस्कार दोस्तों, जीके कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 7A डॉक्टर मनी सर की बुक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन में 26 और 27 आज हल करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो चले तो उसमें शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ कह रहा है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। यानी कि यहाँ पे त्रिभुज दिया कर रहा है कि ABC क्या एक त्रिभुज है जिसमें BE और CF दो बराबर, यानी कि जो दोनों जो शीर्ष लंब दिया दोनों की लंबाई क्या बराबर है। और ये क्या इसकी जब लंब है तो क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। फिर कह रहा है कि RHS सर्वसमता नियम का प्रयोग करके, यानी कि हमको ये दिखाना पहले क्या है कि राइट हाइपोटेन्यूस साइड RHS सर्वसमता जो नियम है उस नियम का प्रयोग करके ये दिखाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी हमको ये दिखाना क्या है कि ABC क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BFC तथा त्रिभुज CEB में, त्रिभुज CEB में। अब देखिए दोनों क्या क्या बराबर हो रहा है। ये एंगल हमको मालूम क्या 90 और इसमें भी क्या 90 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं एंगल BFC, एंगल BFC बराबर किसके बराबर है, CEB की। एंगल CEB बराबर दोनों क्या होगा, ये 90 डिग्री है। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब क्या, शीर्ष से डाला गया त्रिभुज पे जो साइड है त्रिभुज की उस पे लंब है। तो ये हमारा दिया हुआ है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि BE बराबर क्या है CF, BE बराबर CF। ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ देखिए कह रहा है कि जो दो जो शीर्ष लंब है वो क्या दोनों बराबर है। इसका मतलब दोनों बराबर हमने लिख लिया है, लिखेंगे दिया है। अब देखिए जो ये दोनों त्रिभुज जो BC साइड है वो क्या है कॉमन है, तो लिखेंगे तथा BC बराबर CB, ये क्या है कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब देखिए दोनों त्रिभुज में क्या मिला, एक एंगल इक्वल मिल गया, दो साइड हमारा इक्वल मिल गया, तो दोनों त्रिभुज क्या कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज BFC कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, त्रिभुज CEB के, CEB के। रीजन लिख देंगे RHS, यानी कि राइट हाइपोटेनियस साइड। देखिए क्या है राइट मतलब क्या 90 डिग्री, हाइपोटेनियस मतलब इसके सामने का जो देखिए क्या है साइड क्या है, ये BC क्या है दोनों त्रिभुज में कॉमन है, यानी कि हाइपोटेनियस हो गया कर्ण हो गया। और एक साइड जो शीर्ष लंब दिया हुआ है इसकी जो लंबाई है वो क्या दोनों कॉमन है, तो एक साइड मिल गया, ये एक एंगल यहाँ मिला और एक साइड जो कर्ण दिया हुआ बराबर है, तो इसलिए बोलते हैं राइट हाइपोटेनियस साइड से क्या हो गया ये दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट हमने दिखा दिया। अब देखिए कांग्रुएंट जब हो जाएगा तो ये जो साइड होगा जो BF होगा वो किसके बराबर होगा, CE के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए BF बराबर CE, रीजन क्या देंगे CPCT मतलब क्या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर लिख सकते हैं सर्वसम त्रिभुजों के संगत अवयव से। यानी कि देखिए क्या जो ये लेंथ है, यानी हमारे यहाँ पे क्या दिया था, ये जो साइड दिया था कह रहा था इसके इक्वल है। और देखिए ये जो साइड हो गया अब हम निकाल दिए क्या ये इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि संगत क्या है साइड है, संगत भुजा है, ये साइड इसके बराबर होगा, ये कॉमन है, ये बराबर होगा। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज, अब किस में लेंगे AEB तथा, अब देखिए AEB तथा AFC में, त्रिभुज AFC में। अब देखिए दोनों त्रिभुज में क्या क्या इक्वल हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या जब ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल AFC, एंगल AFC बराबर एंगल क्या हो जाएगा AEB बराबर क्या ये की क्या होगा 90 डिग्री। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे दिया है, ठीक। अब देखिए क्या दूसरा चीज क्या कॉमन हो रहा है, ये देखिए जो ये एंगल दिया हुआ है ये, अब क्या इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। यहाँ लिखेंगे एंगल FAC बराबर क्या है एंगल EAB के बराबर, एंगल EAB ये क्या है उभयनिष्ठ, यानी दोनों में क्या है कॉमन है। यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक। अब देखिए क्या जो BE का लंबाई है वो क्या CF के क्या बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे तथा
BE बराबर CF आ जाएगा, CF, यानी ये क्या है, ये इसको भी लिखेंगे दिया है, यानी यही क्या है, शीर्षलंब है कि दो एंगल मिल गया और एक तीसरा एक साइड मिल गया, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, देखिए एंगल, दूसरा यहाँ पे एंगल और तीसरा क्या है, साइड। दोनों एंगल के बीच वाली लाइन क्या है, यानी जो साइड हमारा इक्वल नहीं है, इस अगर इक्वल ये हमारा AF इक्वल होता, अगर हम दिखाते तो क्या लिखते, एंगल साइड एंगल, लेकिन हमको क्या क्या मिल रहा है, एंगल यहाँ मिल रहा है, दूसरा एंगल यहाँ, और जो साइड मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो देखिए ये एंगल इक्वल मिला, ये एंगल इक्वल मिला और ये साइड हमारा इक्वल मिला, तो यहाँ इसका रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, इसलिए त्रिभुज AEB क्या होगा, सर्वसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, AFC। अब इसका रीजन देखिए क्या लिखेंगे, रीजन में हम लोग लिखेंगे एंगल एंगल साइड, यानी कि देखिए एंगल एंगल और तीसरी साइड क्या किनारे है, तो इसलिए लिखेंगे एंगल एंगल साइड। ठीक, अब देखिए जब दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट हो गया तो जो AF होगा AE के क्या होगा, बराबर लिखेंगे, इसलिए AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE। अब देखिए यहाँ पे हम एक माने थे BF इक्वल टू क्या आया था, C, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये हमारा भी यहाँ दिखा देंगे CPCT। ठीक, इसका भी मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये साइड और प्लस ये साइड ऐड करना है, उसी प्रकार ये साइड और प्लस यहाँ से ये साइड दोनों को ऐड कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर अब करेंगे क्या होगा, BF प्लस AF, यहाँ जाएगा BF प्लस AF, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, CE प्लस AE, CE प्लस AE। अब देखिए BF प्लस AF क्या होगा, ये BF ये है और ये क्या है, AF है, तो टोटल हम इसको लिख सकते हैं AB। इसी प्रकार देखिए AE और EC को जोड़ के क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, तो यहाँ जाएगा AC। यहाँ हमको ये दिखा दिए कि जो त्रिभुज ABC है उसमें AB का जो लेंथ हो क्या AC के बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूव कर दिए, अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ, कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, यानी यहाँ पे देखिए ABC एक त्रिभुज दिया गया है, कहा जा रहा है क्या कि एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB का लंबाई क्या है, AC के बराबर है। फिर आएगा AP परपेंडिकुलर BC, खींच कर दर्शाइए कि एंगल B बराबर एंगल C, यानी कि कह रहा है कि A से क्या डालिए, यहाँ पे इस पे लंब डालिए, किस पे, BC पर, और तब दिखाइए कि एंगल जो B है एंगल C के बराबर है। नहीं तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के कारण हम क्या कर देते हैं, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये इक्वल होगा, लेकिन कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर दिखा करके अगर ड्रा करने के बाद हमको दिखाना है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया, तो इधर भी क्या होगा 90 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं एंगल APB बराबर एंगल APC, एंगल APB बराबर एंगल APC बराबर क्या है 90 डिग्री, जब लंब होगा तो क्या होगा 90, यहाँ लिखेंगे ये दिया है। ठीक, अब देखिए क्या जो AP साइड है दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है, इसको लिख सकते हैं AP बराबर AP, इसका रीजन लिखेंगे उभयनिष्ठ, यानी दोनों में क्या है, कॉमन है। तीसरा देखिए जो साइड दिया हुआ है AB बराबर AC, ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर AC, ये क्या है, दिया है। अब क्या दोनों त्रिभुज में इसमें और इसमें दो क्या मिल गया, साइड इक्वल मिल गया और एक एंगल, तो एंगल कौन सा मिल रहा है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री मतलब क्या, राइट एंगल, और इसके सामने का जो साइड है क्या, हाइपोटेनियस, इसके सामने का हाइपोटेनियस और इसके सामने का ये हाइपोटेनियस, राइट एंगल भी मिला, हाइपोटेनियस भी मिला, मतलब कौन मिला, और एक साइड, ये जो साइड हमारा है AP, ये क्या उभयनिष्ठ है, ये भी मिल गया। तो RHS नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट होंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज
ए पी बी कांग्रुएंट किसके होगा, त्रिभुज ए पी सी के, ए पी सी। और यहाँ पे रीजन लिख देंगे राइट हाइपोटेनियस साइड यानी RHS नियम से। अब देखिए जब दो त्रिभुज कांग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि सामने का देखिए साइड ये इक्वल है तो ये क्या होगा, ये BP क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा CP के, और ये एंगल है इसके इक्वल होगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। यानी कि एंगल B बराबर क्या आ जाएगा, एंगल C। यही हमको दिखाना था यहाँ पे कि हमको ये दिखाना है कि एंगल B बराबर एंगल C, तो लिखेंगे इसलिए एंगल B बराबर एंगल C क्या होगा, CPCT, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया। इसी को लिख देंगे हम आंसर, लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।